हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने 2025 में ड्यू सोल के अंदर एडमिशन ले रखा है किसी भी कोर्सेज़ में। तो उनके क्या है, इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से स्टार्ट होने वाले हैं और उसको लॉगिन करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो जो भी आपके मन में डाउट है इंटरनल असेसमेंट को लेकर के, तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले आपने क्या है, असाइनमेंट दिए होंगे क्लास 10th 11th 12th में या किसी भी क्लास में। वहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन आपके असाइनमेंट होते हैं, यानी आपको क्या है, जो भी A4 साइज़ का पेज होता है उसमें आपको लिखकर सबमिट करना होता है। लेकिन ड्यू सोल के अंदर क्या होता है, आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं, जिसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन रहते हैं और उनमें से कोई सा आपको एक क्लिक करके उसे सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या जो भी आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको शो होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को भगा कर मत देखना। यदि आप कोई भी डिटेल इसमें मिस कर देते हैं फिर आपको दिक्कत होगी। यदि आप असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या है, आपको ओवरऑल फेल माना जाता है। फिर क्या है, आप सेमेस्टर फर्स्ट पास नहीं कर पाएंगे, फिर वहाँ दिक्कत होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी आपके असाइनमेंट है कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ड्यू सोल की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ किया गया है, आप ये देख सकते हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन में है। इसका जो PDF है आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो इस नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपके असाइनमेंट कब से स्टार्ट होने वाले हैं, उसका लॉगिन करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपके असाइनमेंट है 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और क्या है, वो 1 जनवरी तक चलेंगे, यानी 1 जनवरी आपकी लास्ट डेट है असाइनमेंट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कब से आपके असाइनमेंट होने वाले हैं। कब से होने वाले हैं, 25 दिसंबर से। तो आप क्या है, इसके लिए तैयार रहना। और इसमें नेक्स्ट ये भी बताया गया है कि जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, यानी क्या है, एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसमें क्या है, 4 ऑप्शन होते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है वही आपको टिक करना है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होंगे और कब से स्टार्ट होंगे, 25 दिसंबर से। और इसमें नेक्स्ट है, इसमें क्या है, कम से कम 18 कोर्सेज़ दिए गए हैं जो सेमेस्टर फर्स्ट के हैं, उन्हीं के असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज़ के नाम आपको बता देना चाहता हूँ। BA प्रोग्राम हो गया, BCom ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बाकी कोर्सेज़ आप क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया था कब से आपके असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट को मेंशन किया गया है, नो फर्दर एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसके बाद क्या है, असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो आपको क्या है, 1 जनवरी से पहले अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेने हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जो भी उनके इंटरनल असेसमेंट है उनकी आंसर की कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी सेमेस्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है, यानी नए बच्चे आते हैं ड्यू सोल के अंदर, तो उनके लिए क्या है, मैं न्यू असाइनमेंट की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, जो भी आपके कोर्सेज़ रहते हैं। तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगी। और क्या है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट की वीडियो उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यदि आपको असाइनमेंट में पास होना है, ठीक है। और यहाँ हम नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं, द एग्ज़ाम विल कंटेन 35 क्वेश्चन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में क्या है, 35 क्वेश्चन आएंगे आपके असाइनमेंट में। और क्या है, वो MCQ बेस्ड होंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट इज़ मैंडेटरी टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यानी जितने भी 35 क्वेश्चन है सभी का आपको आंसर देना है, कोई भी मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ,
अ मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो भी आप असाइनमेंट दे रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट दे रहे हैं तो उसमें क्या है आपको 2 चांस मिलेंगे। यदि आपके एक चांस में कम मार्क्स आते हैं, जैसे 40 मार्क्स आते हैं, और दूसरा चाहते हैं आप दूसरा अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, दूसरे में यदि 60 आ गए तो जिसमें क्या है ज़्यादा मार्क्स आए हैं 60, वही आपका काउंट किया जाएगा फाइनल, ठीक है। और यहाँ पे एक और गलती होती है, यदि आपका पहला असाइनमेंट लॉगिन करते हैं और स्टार्ट करते हैं और ये आपका लॉग आउट हो जाता है, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो क्या है आपके पास दूसरा चांस बचा रहेगा। तो आप क्या है दूसरा चांस का यूज करके अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था एक ही चांस मिलता था, तो उसमें क्या करते थे बच्चे असाइनमेंट दे देते थे, कभी कम मार्क्स आ जाते थे, कभी कभी क्या होता था वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता था। तो इसीलिए क्या है ड्यूसोल ने एक नई चीज़ लाई है कि जो भी आपका असाइनमेंट है, जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में क्या है 2 चांस मिलेगा। तो क्या है ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है 2 चांस। और यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया जो मैंने आपको पढ़ के बताया था, फिर भी एक बार मैं पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आउट ऑफ दीज 2 अटैम्प्ट द बेस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। जो कि मैंने आपको पहले बताया था 2 अटैम्प्ट आप देते हैं, एक में कम मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे में ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा वाला आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो भी आपका असाइनमेंट है उसमें क्या है आपको 45 मिनट का समय मिलेगा 35 क्वेश्चन को करने के लिए। एक असाइनमेंट में क्या है 45 मिनट, फिर जो दूसरा असाइनमेंट मिलेगा उसमें 45 मिनट, यानी एवरी सब्जेक्ट में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। और इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। PWBD यानी जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, यानी जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, उनको क्या है एक्स्ट्रा टाइम मिलता है यहाँ पे, यानी 90 मिनट। उनको क्या है 90 मिनट में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको क्या है 45 मिनट का टाइम यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जितने भी इसमें पॉइंट है मैं आपको क्या है पढ़कर बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, उनका मीनिंग क्या है, इसे आप ध्यान देना और इसे फॉलो भी करना अपना असाइनमेंट देते समय, तभी क्या है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे ध्यान देना। स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद इन दीज 8 डेज़। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपका असाइनमेंट है उसको करने के लिए क्या है आपको 8 दिन का टाइम मिला है। आप क्या है 8 दिन में अपना अच्छे से असाइनमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट मुझसे सोल्व करवाने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट आप सोल्व करवा सकते हैं। मैंने क्या है काफ़ी स्टूडेंट के असाइनमेंट सोल्व भी कर रखे हैं और उनको अच्छे मार्क्स से पास भी करवा रखा है। तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको खुद भी असाइनमेंट करना है तो मैंने जैसे जैसे बताया है उसे फॉलो करके आप खुद भी अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें बच्चे गलती भी करते हैं। वंस द स्टूडेंट हैज़ स्टार्टेड द एग्ज़ाम ही मस्ट कंप्लीट इट इन द अलॉटेड टाइम, देयर आफ्टर इट विल बी कंसीडर्ड एज अटेम्प्टेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं अपना असाइनमेंट लॉगिन कर लेते हैं और जो भी उनके सब्जेक्ट है उसे भी लॉगिन कर लेते हैं, यानी स्टार्ट कर देते हैं, और उसे स्टार्ट करके वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, यानी उसे अटैम्प्ट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक उसे हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका वो जो अटैम्प्ट है वो काउंट किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर इसमें क्या है आपके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स भी आ सकते हैं, यानी इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप अपना असाइनमेंट लॉगिन करते हैं देने के लिए तो उसे कंप्लीट कीजिए, ना कि उसे बीच में स्किप करके छोड़ दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं लॉगिन कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो असाइनमेंट नहीं देते हैं, तो उसमें क्या है उनके 0 मार्क्स आते हैं, फिर वो ड्यू सोल के चक्कर काटते हैं, तो वहाँ पे भी कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो सीधा सा मतलब यही है कि जो भी आप अपना सब्जेक्ट का असाइनमेंट देने के लिए लॉगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 45 मिनट के अंदर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसे स्क्रीन पर दिया होगा। द सबमिट ऑप्शन विल बी इनेबल्ड ओनली आफ्टर ऑल क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड। स्टूडेंट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्विचिंग विंडोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज दिस में लीड टू ऑटो सबमिशन। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी आप अपना असाइनमेंट करते हैं
सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, जो सबमिट का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है, यानी सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। फिर क्या है, उसे आप डायरेक्ट उसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके 45 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या है, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। फिर क्या है, आपके मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने पहले कभी एसएससी, रेलवे या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा तो क्या है, उसमें भी ऐसी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ क्या है, ये आप करते हैं तो आगे जाकर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको क्या, इससे पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सबमिट करना होता है, कैसे नेक्स्ट करना होता है, कैसे लॉगिन करना होता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इंश्योर टू अटैम्प्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटैम्प्टिंग द टेस्ट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी आपका असाइनमेंट है आपको क्या है, लैपटॉप या जो भी पीसी होता है, जैसा आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे है, आपको इसमें देना है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, सभी बच्चों के पास क्या है, आज के टाइम में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तो क्या है, आपके पास यदि ये मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड या आईफोन है, तो आप इसमें भी लॉगिन करके अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉगिन ओनली फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको अपना असाइनमेंट वन टाइम में एक फ़ोन में लॉगिन करना है, ना कि 2 फ़ोन में लॉगिन कर लिया या 3 फ़ोन में लॉगिन कर लिया। जैसे मैं हूँ सेमेस्टर फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को क्या है, ये मेरे पास ये फ़ोन है, तो वन टाइम में क्या है, इसी फ़ोन में लॉगिन करना है। ऐसा नहीं कि इसमें भी अपनी आईडी लॉगिन कर ली और जो मेरा भाई है उसमें भी लॉगिन कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वन टाइम में असाइनमेंट देने के लिए एक फ़ोन में लॉगिन करके अपना असाइनमेंट देना है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि जो अपनी आईडी है 10 फ़ोन में लॉगिन कर ली, 2 फ़ोन में लॉगिन कर ली। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका असाइनमेंट है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर क्या है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, वन टाइम में वन फ़ोन में अपना असाइनमेंट लॉगिन कीजिए, ताकि क्या है, आप अपना असाइनमेंट अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट आर एडवाइज टू टेक द मॉक टेस्ट बिफोर अटैम्प्टिंग द फाइनल असेसमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उनका असाइनमेंट देने से पहले आपको क्या है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सबमिट कैसे करना है, वो क्वेश्चन के आंसर कैसे दिखाई देते हैं। तो इससे क्या है, जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसके क्या है, कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसे ज़रूर दीजिए। आपको क्या है, एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो भी आपका असाइनमेंट है उसको आपको लॉगिन कैसे करना है। ये मेरे को आपको पहले बताना चाहिए था वीडियो की स्टार्टिंग में, लेकिन क्या है, यहाँ पे लास्ट में बताया गया है, तो मैं आपको लास्ट में यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट दी गई है जो कि क्या है, आपके मोबाइल पे दिख जाएगा, मैं उसका कट करके लगा दूँगा। वो क्या है, आप मोबाइल पे टाइप कर लेना गूगल पे, फिर क्या है, जो भी आपका असाइनमेंट का पोर्टल है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और ये असाइनमेंट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ विजिट करके लॉगिन भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ लॉगिन कैसे करना है, उसका स्टेप क्या रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये कट करके मैं लगा दूँगा स्क्रीन पर, आप देख लेना वहाँ पे। यहाँ पे क्या 2 चीज़ें आएंगी, थोड़ा मैं इसे जूम करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका असाइनमेंट का वेबसाइट है कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं। जो 2 कॉलम है उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं हम, आप देख सकते हैं 16 रोल नंबर, और इसमें सेकंड है बारकोड। सभी बच्चों के पास क्या है, 16 रोल नंबर होगा, बारकोड नहीं होगा। तो इससे क्या है, लॉगिन नहीं होगा। आपको 16 रोल नंबर भी फिल नहीं करना है, बारकोड तो है ही नहीं आपके पास, तो वो भी फिल नहीं करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे इसे लॉगिन करना है। तो इस कंडीशन में क्या है, आप ध्यान से सुनना, गलती मत करना। जब आपने सेमेस्टर फर्स्ट में ड्यूसोल के अंदर एडमिशन लिया था, तो उस समय क्या है, आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया होगा, उसी से आपका लॉगिन होगा। यूज़र नेम में क्या है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो फिल करनी है। जब आपने एडमिशन करवाया था जो मेल आईडी दी थी वही यहाँ पे मेल आईडी लिखनी है, और यहाँ पे क्या है, आपको पासवर्ड लिखना है बारकोड में। फिर क्या है, आपको लॉगिन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे क्या है, साइन इन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर क्या है, आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ये जो बाकी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है।
तो मैंने आपको यहाँ बता दिया आपको लॉगिन कैसे करना है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है असाइनमेंट से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे आपको असाइनमेंट लॉगिन करना है और कैसे देना है।